हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अरोरा। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट टू डू ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण होता कब है? जब धरती सूर्य के बीच में है तो उसको बोला जाता है सूर्य ग्रहण। तो पार्शियली ढका हुआ दिखता है। और ये तीनों सूर्य ग्रहण के टाइम पर अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग जगह, और सूर्य ग्रहण से बहुत लोग डर रहे हैं, बहुत सारी जो भविष्यवाणी चल रही है। और आपको दिमाग में डर रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो नेचर है वो इंसान के फेवर में है, कभी भी वो इंसान को पहुंचाती है, लेकिन जब हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं तो ज़रूर हमें नुकसान। और इसका उदाहरण आप तभी देख सकते हैं जब आप किसी इंसेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तभी वो आप पे अटैक करता है। चाहे वो डॉग हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो, कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हो, जब आप उसको नुकसान पहुंचाने जाएंगे तो ज़रूर उसका अटैक होगा। मीन्स अगर आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा। कोई फूल तोड़ने जाता है तो उसको कांटा चुभ जाता है, तो फूल अपनी सुरक्षा के लिए वो कांटे रखता है जो हमें चुभ जाते हैं। तो हमेशा आप किसी की सुरक्षा या किसी की जोन में एंटर मत कीजिए, तो आपको कभी डिस्टर्बेंस नहीं हो। सूर्य ग्रहण की बात कर, चीजें हैं जो सूर्य ग्रहण में करनी चाहिए। हमें बहुत परमात्मा को हमेशा याद करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को लेकर मिथ्स क्यों है, उसका रीज़न बाइबल में जो दिया गया है उसमें ऐसा बोला गया है कि जो अंतिम दिन होगा बाइबल के अकॉर्डिंग, जो भी लास्ट डे होगा इस धरती पर इंसानों के जीवन का, उस दिन सूर्य को निगल लिया जाएगा और अंधेरा छा जाएगा। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो लोगों में ये चीज़ फैली हुई है या ये बनी हुई है कि मतलब प्रलय आने वाली है या कुछ अंतिम दिन है। ऐसा नहीं। अभी हम साइंस की दुनिया में हैं और स्पिरिचुअलिटी इज ऑलवेज देयर, जिसको हमने खोजा ही नहीं है। साइंस तो अपनी डिस्कवरीज इन्वेंशंस लेकर आ रही है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी तो एवर हैपनिंग है, जिसको जो पहले भी थी, जो आज भी हमारे साथ है। अगर हम उसकी तरफ ध्यान दें, अपनी सेंसेशंस को, अपनी संवेदनाओं की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो हमें बाहर से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इंटरनली ही इतना ज्ञान मिल जाएगा। पहली चीज़ मैंने बोला कि आप भगवान को ज़रूर 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 याद करें, जो भी क्रिएटर है, जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं, इट्स फॉर गुड। उसका रीज़न क्या है? जो मन में डर है वो चला जाएगा। डर नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैंने सुना, समझा, पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि बना हुआ खाना या बासी खाना सूर्य ग्रहण के टाइम पर नहीं खाना चाहिए। तो उसके लिए क्या पढ़ा मैंने कि आप खुद से एक्सपेरिमेंट कीजिए। इस बार सूर्य ग्रहण जब हो तब आप बासी खाना, बना हुआ खाना कुक्ड खा लीजिए और फिर अपनी परसेप्शन को, सेंसेशंस को महसूस करना शुरू कीजिए। और अगला सूर्य ग्रहण जब हो आप रॉ फूड खाइए, फ्रेश फूड खाइए और फिर अपनी सेंसेशंस को और परसेप्शंस को देखिए। तो जब आप दोनों में फ़र्क खुद ही जान जाएंगे। और कैसे आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण में हमें फ्रेश खाना चाहिए या स्टेल फूड हम खा सकते हैं, और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसका अंदाज़ा हम अपने आसपास चिड़ियों से, इंसेक्ट से लगा सकते हैं। बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो सूर्य ग्रहण के टाइम पे बंद हो जाते हैं। बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो चर्पिंग अपनी बंद कर देती हैं। तो इसका मतलब इस नेचर में कुछ ऐसा होता है जो थोड़ी देर के लिए कुछ चीज़ों को स्टॉप करता है। तो क्या बुराई है अगर हम भी स्टॉप हो जाएं? और फिर से वही बात है, आपको इस बात पे आर्ग्यू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है। हमेशा एक्सपेरिमेंट कीजिए, लर्न टू एक्सपेरिमेंट, सीखिए खुद से। मुझे फील हुए इस बार और अगली बार, सिर्फ ध्यान देने की बात है। वेयर एवर इस बार आप सूर्य ग्रहण के टाइम पे जो जो चेंजेस महसूस करने की कोशिश, और उसके बाद आपको खुद के एक्सपीरियंसेस हो जाएंगे, जिससे आपको दूसरों से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे। डिस्कस की कि आप अपने क्रिएटर को या उस यूनिवर्स, ताकि आपका जो मन की चिंता है वो खत्म हो जाए। दूसरी चीज़ थी रॉ फूड खाएं, फ्रेश खाएं, बना हुआ खाना उस दौरान ना खाएं। आप बाहर ना निकलें, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेता है, वो बहुत ज़्यादा रेडिएशंस उसमें होती हैं जो कि आईज के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं।
ऊपर देख जाएं तो यह और अच्छा रहेगा, आप अपने घर में ही रहें। बच्चे बोलें, देखिए दिल्ली में टाइम है से लेकर कुछ 1:48 का टाइम है, तो मोटा मोटा मान सकते हैं कि 10 से 2 आपको एटलीस्ट बाहर नहीं निकलना है। तो थोड़ा सा प्रभाव बाद में भी रहता है और पहले भी शुरू हो जाता है। तो 9 से 3 का जो टाइम है वो बेस्ट टाइम है टू स्टे इनसाइड, अंदर रहें और महसूस करने की कोशिश करें, अपनी सेंसेशंस पे ध्यान दें। आप अपने दरवाजे खुले छोड़ सकते हैं, बाहर पेड़ पौधे होंगे उन पे नज़र रखिए, बाहर बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं आपके पास, थोड़ा सा उनकी तरफ ध्यान दीजिए कि क्या एक्टिविटी में आपको कुछ चेंज लग रहा है और दिन के मुकाबले। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप जज कर पाएंगे, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, थोड़ा सा नॉलेज गेन कर पाएंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि वाकई ये चीज़ें हैं क्या। सुनी समझी तो बहुत है। देखिए 3 तरीके का ज्ञान होता है। पहला जो हम बुक्स वगैरह से या पढ़ के ज्ञान हासिल करते हैं। दूसरा होता है जो अनुभव, एक्सपीरियंसेस हमें बताते हैं दूसरों के। तीसरा जो ज्ञान होता है जिसको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान बोलते हैं वो है खुद का ज्ञान, जो मेडिटेशन से आता है, जो आत्म अवलोकन से, इंट्रोस्पेक्शन से आता है। तो हम लोग जो 3rd टाइप का जो नॉलेज है उसको तो गेन करना ही भूल गए हैं, उस टाइप को उसको भूल ही गए हैं। नॉर्मली हम करते क्या है, हम बुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस सुन रहे हैं, जबकि वो तो आउटडेटेड होता है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो हैं वो हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। जिस इंसान को जो अनुभव किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन बदलने के साथ वो अनुभव सेम रह जाएंगे। तो ऐसा बोला जाता है जो सुपीरियर फॉर्म ऑफ नॉलेज है वो मेडिटेशन से आता है। इसीलिए बोला जाता है कि आपको सिर्फ खुद से चीज़ों को समझना और सीखना है। कैसे सीखा जाता है? अपनी अवेयरनेस को और अपनी सेंसेशंस को डेवलप करके। अवेयरनेस और सेंसेशन कैसे डेवलप करते हैं? केवल और केवल हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है अपने आसपास। कुछ भी जो चल रहा है आप उसको ऑब्जर्व करते चलिए और आपको सबसे बेस्ट नॉलेज है, यू विल गेन दैट, सबसे ज़्यादा हासिल होगा आपको। तो हमें क्या चीज़ करनी है? एक तो अपनी यूनिवर्सल पावर क्रिएटर को याद करना है, दूसरा हमें रॉ फूड खाना है, फ्रेश खाना है, तीसरा हमें बाहर नहीं जाना है। और इसके अलावा जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप करिए, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। और एक पर्टिकुलर चीज़ जो मुझे पता चली है कि अब जो टाइम है इस ग्रहण के टाइम का, 1 दिसंबर में सोलर एक्लिप्स था जिसके इफ़ेक्ट अब ख़त्म होने जा रहे हैं। जब न्यू सोलर एक्लिप्स आता है तो उसके नए इफ़ेक्ट्स होते हैं, पुराने वाले एक्लिप्स के इफ़ेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जो अब सोलर एक्लिप्स आ रहा है उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो हीलिंग वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। अब आप ये सोच लीजिएगा बस अब हीलिंग की तरफ हम जा रहे हैं, हर चीज़ हील होगी। अब नेचर खुद को हील करेगी और हमें भी हील करेगी। दूसरी चीज़ जो जस्टिस क्रिएट होगी, हो सकता है बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्टिस के लिए डिमांड करें। अब ट्रुथ का टाइम है, सच्चाई का टाइम है, गलत चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, बेस्ट चीज़ें उभर रही हैं। तो जस्टिस एंड क्या बोला मैंने अभी, हीलिंग का टाइम है। हमें पूरी अपनी जो ध्यान है, पूरा संवेदना है वो हीलिंग और जस्टिस पे फोकस कर देनी है और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। इस सोलर एक्लिप्स से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं जो मैंने बताया, आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेचर में कुछ चेंजेस होते हैं और हमें करने भी चाहिए फॉलो, तो आप अच्छा ही फील करेंगे। Thank you so much for being here. Thank you Sachin ji, thank you Harvinder ji, thank you for being here, thank you for your valuable time. Bye bye.